हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि किसी दशमलव संख्या को p बाई क्यू के रूप में कैसे लिखा जाता है। p बाई क्यू के रूप का मतलब होता है परिमेय संख्या। ये 9th क्लास में, 10th क्लास में और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये एक सवाल जरूर आता है कि किसी परिमेय संख्या दशमलव संख्या को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए या p बाई क्यू के रूप में लिखिए। देखिए हमारे पास ये 5 सवाल है बोर्ड पे, हम इसको आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे कि मान के हमारे पास ये पहला सवाल है 0.2 और इसके ऊपर आपका रिकरिंग लगा हुआ है, इसको बार भी कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जिस संख्या पर ये बार लगा रहता है इसका मतलब होता है कि ये संख्या की पुनरावृत्ति हो रहा है। ठीक है, तो इसको अगर हमको p बाई क्यू के रूप में लिखना है तो चूंकि 9th 10th में अगर ये सवाल आपको आता है तो आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव रूप में बनाना है, पूरा विस्तारित रूप में इसको बनाना है। यही अगर कंपटीशन के एग्जाम में आता है तो इसको शॉर्ट ट्रिक में बनाना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको डिस्क्रिप्टिव में कैसे बनाया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 1 नंबर सवाल को हम लोग पहले हल करते हैं। मान लेंगे, माना x बराबर 0.2 2 के ऊपर ये बार लगा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि ये 2 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कम से कम 3 बार तक लिख दीजिए, इसमें रिकरिंग डाल दीजिए, ये हो गया आपका समीकरण 1। देखिए ये जो दशमलव है, दशमलव के बाद एक संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम लिखेंगे समीकरण 1 में दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, हम 10 से गुना क्यों करेंगे, दशमलव के बाद एक संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है इसलिए हम 10 से गुना करेंगे। अगर 2 संख्या की पुनरावृत्ति होती रहती तो हम 100 से गुना करते। तो चलिए हम दोनों तरफ 10 से गुना करते हैं। तो इसमें जब 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, और इसमें जब 10 से गुना करेंगे तो ये दशमलव अपने दाहिनी ओर 1 अंक चला जाएगा। देखिए 10 में शून्य की संख्या 1 है तो ये 1 अंक इधर चला जाएगा। अगर 100 से गुना करते तो ये 2.2 अंक दाहिने तरफ जाते। तो ये हो जाएगा आपको 2.222, ये हो गया आपका समीकरण 2। हम लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। हम यहाँ लिखेंगे 10x बराबर 2.222, इधर पुनरावृत्ति हो रही है, छोड़ देंगे। फिर यहाँ लिखेंगे x बराबर 0.2 और घटा देंगे। जब घटाएंगे तो चिन्ह बदल दिया जाता है। 10x में से 1x घटा देंगे तो 9x हो जाएगा। इधर देखिए पॉइंट के बाद 2 है, इधर भी पॉइंट के बाद 2 खत्म हो जाएगा। 2 में से 0 गया, x बराबर हो जाएगा 2/9। यही आपका p बाई क्यू रूप हो गया। मतलब 0.2 बराबर 2/9, यही आपका आंसर हो गया। आप इसका जांच भी कर सकते हैं। 2 में जब आप 9 से भाग लगाइएगा ना तो आपको 0.2 आने लगेगा। चलिए अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल कैसे बनेगा, चलिए हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है 0.23, 3 के ऊपर आपका बार लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि 3 की आपकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो हम इसको क्या करेंगे, लिखेंगे माना x बराबर 0.23, 3 की पुनरावृत्ति हो रही है तो 3 को इसे 2-3 बार लिख देंगे। ये हो गया आपका समीकरण 1। देखिए एक संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, उसके पहले एक संख्या दिया है जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही, तो सबसे पहले इस दशमलव को हमको यहाँ पे लाना है। जिस संख्या की पुनरावृत्ति हो रही होती है उसी के पास इस दशमलव को लाना होता है।
तो सबसे पहले इसको इसमें लाने के लिए समीकरण 1 में दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे तो ये दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में दोनों तरफ 10 से गुना करने पर दोनों तरफ क्या करेंगे 10 से गुना करेंगे। तो जब इसमें 10 से गुना होगा तो ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा 2.333 ये पुनरावृत्ति हो रही है, इसको लिख देंगे। अब देखिए जिस संख्या की पुनरावृत्ति हो रही होती है उसके पास दशमलव आ गया। अब हम क्या करेंगे कि जितना संख्या माने एक संख्या की पुनरावृत्ति यहाँ हो रही है तब इस दशमलव को हम क्या करेंगे, जिस संख्या की पुनरावृत्ति हो रही होती है उसके बगल में लाना है। तब फिर पुनः हम क्या करेंगे, पुनः समीकरण 2 में 10 से गुना करने पर दोनों तरफ 10 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 100x। इसमें जब 10 से गुना करेंगे तो ये दशमलव अपने दाहिनी ओर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 23 ये 3 की पुनरावृत्ति होते रहता है। ये हो गया आपका समीकरण 3। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। इस सवाल को हम बनाए थे तो इसमें क्या था कि दशमलव के बाद जो संख्या दिया था उसी की पुनरावृत्ति हो रही थी, इसके पहले कोई संख्या नहीं दिया था। तो सिर्फ हम दशमलव के बाद एक संख्या था तो 10 से गुना करके 2 समीकरण बना घटा दिए, बन गए। लेकिन इसमें क्या है कि जिस संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है उसके पहले एक संख्या दिया है जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो जिस संख्या की पुनरावृत्ति नहीं हो रही होती है उसके पास दशमलव रहना चाहिए। तो इसको यहाँ लाने के लिए हम 10 से गुना किए, अब वहाँ आ गया। फिर दोबारा हम क्या करेंगे, जिस तरह से इसमें देखिए कि एक जिस संख्या के ऊपर पुनरावृत्ति दिया मैंने बार लगा था तो 10 से गुना किए थे, उसी तरह दशमलव हमारा आ गया 3 के पास, जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है उसके पास आ गया। इसलिए अब हम पुनः क्या किए हैं, समीकरण 2 में 10 से गुना कर दिए तो हमारा ये समीकरण 3 बन गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। हम ये लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 3 यहाँ लिख देंगे हम 100x, यह हो जाएगा आपका 23.333। समीकरण 2 है आपका 10x 2.333 घटा देंगे तो 100x में से 10x घटा देंगे तो 90x। ये दशमलव के बाद 3 है, ये कैंसिल हो जाएगा। 23 में से 2 घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 21। इसलिए x बराबर 21 बटा में आ जाएगा 90। इसको हम अगर घटा देंगे 3 से तो हो जाएगा 3 7 21 और 3 आई 90। यही आपका 0.23 का p/q रूप हो गया। यानी अब देखिए आप इसका जांच भी कर सकते हैं, 7 में 30 से भाग लगाइएगा तो आपका 0.233 आने लगेगा। चलिए अब हम लोग तीसरा सवाल देखते हैं। इसमें देखिए ये है 0.426, 6 के ऊपर आपका बार लगा हुआ है, यानी आपकी 6 की पुनरावृत्ति हो रही है। अब देखिए जिस संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है उसके पहले 2 संख्या ऐसा है जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही। तो इस टाइप के सवाल को हम कैसे बनाएंगे, देखिए इस सवाल में अंतर है। इसमें जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है उसके पहले एक संख्या है, इसमें आपकी जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है उसके पहले 2 संख्या। तो इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे, चलिए एकदम बिल्कुल आसान तरीके से हम बताते हैं। मान लेंगे, माना x बराबर 0.426 जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है उसको हम 2-3 बार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे रेखिंग डाल देंगे, ये हो गया आपका समीकरण 1। अब देखिए जिस संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है
उसके पास इस दशमलव को पहले लाना है, ठीक है। जिसकी पुनरावृत्ति होती है उसके पास ये दशमलव को पहले लाएंगे, उसके बाद जब यहाँ आ जाएगा फिर पुनः उसको एक अंक के बाद लाएंगे, जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है उसके बाद फिर लाया जाता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको यहाँ लाएंगे, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में इसको यहाँ लाना है, 2 अंक के बाद लाना है। तो देखिए इसमें 2 संख्या दिया है ना, तो हम क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे ना, तो ये दशमलव यहाँ आ जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 में 100 से गुना करने पर, 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100x, आइए आपका यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा 42.6। ये 6 की पुनरावृत्ति हो रही है तो इसको आप ITG लिख सकते हैं, जो यहाँ पर समीकरण 2। अब दशमलव जिस संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है उसके पास आ गई। अब क्या करेंगे कि जितना संख्या की पुनरावृत्ति हो रही होती है उतना हम क्या करेंगे, उतना से गुना करेंगे 10 के गुणज से। तो एक संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है तो हम क्या करेंगे, पुनः हम समीकरण 2 में 10 से गुना करेंगे। अगर 2 संख्या की पुनरावृत्ति हो रही होती तो हम क्या करते, 100 से गुना करते। 3 संख्या की पुनरावृत्ति हो रही होती तो 1000 से गुना करते हैं, यानी 10 के गुना से हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो अब क्या करेंगे, पुनः समीकरण 2 में 10 से गुना करने पर, तो 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1000x बराबर, ये इसमें देखिए जब 10 से गुना करना है तो दोनों तरफ गुना होता है, इसमें भी होता है इसमें भी होता है। तो जब इसमें 10 से गुना करेंगे तो ये दशमलव यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा 426. ये पुनरावृत्ति हो रही है तो क्योंकि हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। ये हो गया समीकरण 3। अब समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा देंगे, हम लिखेंगे यहाँ समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 3 हम यहाँ लिख देंगे 1000x 426.666 पुनरावृत्ति हो रही है। अब समीकरण 2 यहाँ लिख दीजिए 100x कितना है 42.666, क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 100x 1000x में से 100 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 900x। देखिए दशमलव के बाद 6 इधर भी है, दशमलव के बाद 6, यानी दशमलव के बाद 6 की पुनरावृत्ति हो रही है, इसमें भी दशमलव के बाद 6 की पुनरावृत्ति है तो कैंसिल हो जाएगा। 4 से 26 में से 42 घटा देंगे तो 6 में से 2 गया 4, इसको इसमें हासिल लेंगे 12 गया, 12 में से 4 गया आपका हो जाएगा 8, यहाँ बचेगा आपको 384 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके बट्टा में लेके आ जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 384 और बट्टा में आ जाएगा 900। इसको अब 2 से भाग लगा देंगे ऊपर नीचे, तो 2 से भाग लगाएंगे तो 2 एकम 2, 2 नवा 18, 2 दूना 4, इसमें आ जाएगा 450। पुनः ये 2 से कट जाएगा, 2 नवा 18, 2 छः 12, 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, 2 बचे 10। ये आपका आंसर हो गया 96/225। यही आपका आंसर हो गया। 0.426 को p/q के रूप में लाने पर हमारा आंसर हो जाएगा 96/225। 96 में 225 से भाग लगाइएगा, पुनः आपको ये 0.426 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग 4 नंबर सवाल देखते हैं। 4 नंबर सवाल कैसे बनेगा। इसमें देखिए, इसमें क्या हो रहा है, इसमें 2 संख्या की पुनरावृत्ति होती है। अभी हम लोग 1 नंबर देखे हैं, इसमें 1 की पुनरावृत्ति हो रही थी, इसमें भी 1 की हो रही थी, इसमें भी 1 की हो रही थी, लेकिन इसमें 2 संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको भी हम मान लेंगे, माना
x बराबर 1.23। तो चूंकि दो संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है इसलिए हम यहाँ बार बार लिख देंगे 2 3 2 3। ये हो गया आपका समीकरण 1। अब देखिए 2 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, उसी के पास दशमलव है, तो आपको पहले माने 10 से चाहे 100 से यानी किसी संख्या से आपको गुना करने की जरूरत नहीं है। जिस संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है उसी के पास दशमलव है। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, दो संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, डायरेक्ट हम क्या करेंगे समीकरण 1 में 100 से गुना करेंगे तो ये दशमलव आपको यहाँ आ जाएगा। गुना देखिए जिस संख्या की पुनरावृत्ति हो रही होती है ना तो उसके बगल में दशमलव लाना रहता है, यानी कि ये 2 की पुनरावृत्ति हो रही है तो ये दशमलव हमको यहाँ लाना है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में 100 से गुना करने पर 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100x। ये इसमें जब 100 से गुना होगा तो ये 2 अंक इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 123.23। 2 3 तो आपको आते ही रहेगा, ये फिर खत्म नहीं होगा क्योंकि इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। ये हो गया आपका समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर अब समीकरण 2 यहाँ लिख देंगे 100x, ये हो जाएगा आपका 123.23 लिख दीजिए इसे 3 बार। और फिर आपका समीकरण 1 यहाँ लिख दीजिए x बराबर 1.2323 घटा देंगे। 100x में से x घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 100 में से एक x कब घटेगा तो हो जाएगा आपका 99x। ये 2 3 आ रहा है तो कैंसिल हो जाएगा, 123 में से 1 घटा देंगे तो हो जाएगा हमारा 122। x बराबर हो जाएगा हमारा 122 बटा में आ जाएगा 99। यही हमारा आंसर हो गया इसका। 1.23 को जब हम p/q के रूप में लाएंगे तो 122 बटा 99 होगा। हम इसकी जांच भी कर सकते हैं, 122 में 99 से भाग लगाइएगा पुनः आपको ये प्राप्त हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 5वां सवाल देखते हैं। 5वां सवाल देखिए, इसमें भी आपको दो संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है। इसको भी हम लोग मान लेंगे, माना x बराबर 0.18 आप लिख दीजिए 2 3 बार। ये हो गया आपका समीकरण 1। जिस संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है उसी के पास दशमलव है, तो हम देख लेंगे कि कितने संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है तो 2 संख्या। हम लिख देंगे यहाँ समीकरण 1 में 100 से गुना करने पर, तो 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100x। इसमें जब 100 से गुना करेंगे तो दशमलव किधर आ जाएगा 18.18 ये तो आपको आते ही रहेगा क्योंकि आपको 1 8 की पुनरावृत्ति हो रही है। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, अब 2 में से 1 को घटा देते हैं तो समीकरण 2 हमारा यहाँ पे है 100x, यहाँ पे है 18.18 पुनरावृत्ति हो रही है। इसको आप कितना भी बार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये लिख दीजिए यहाँ पे x बराबर 0.1818 घटा दीजिए। 100x में से एक x घटा देंगे हो जाएगा हमारा 99x। दशमलव के बाद ये देखिए 1 8 की पुनरावृत्ति हो रही है, नीचे भी 1 8 की पुनरावृत्ति हो रही है, कैंसिल हो जाएगा। 18 में से 0 घटाएंगे तो 18 ही रहेगा। x बराबर हो जाएगा 18 बटा में आ जाएगा हमारा 99।
9 से कटा देंगे तो 9 दूना 18, 9 एकम 9, 9 एकम 9 11, 2/11, यही आपका आंसर हो गया। यानी 0.18 को जब हम P/Q के रूप में लिखेंगे तो 2/11 हो जाएगा। हम अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, 2 में 11 से भाग लगाएंगे फिर हमारा ये आ जाएगा।